के चक्कर में मुझे फंसाकर ब्लैकमेल करेगा। जिना की अदाओं से तो मैं पहले ही समझ गया था कि जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए मैं तुम दोनों को यहां तक ले आया। इंस्पेक्टर साहब, इसमें इसकी आवाज टेक की हुई है। थैंक यू। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। चलो चलिए मैम साहब, कैश बॉक्स के साथ चलिए। ये सर, उस लड़की के जरिए कई लोगों को पकड़ा है और सारी बातें इंस्पेक्टर को बता दी है। ये सर, ये सर। मेरे कृष्ण कन्हैया, कब तक दूर रहोगे मुझसे? इंस्पेक्टर दरवाजा बंद करना भूल गया था सर। केस बहुत गंभीर है, बाद में बताऊंगा। हाउ आर यू? नॉट फाइन। मेरे मुरली मनोहर, मेरे घनश्याम, तुम्हारी गोपी कब से सजी बैठी है और तुम इन गोपियों में फंसे हो। मैं इन सबसे ज्यादा तजुर्बेकार हूँ। लेकिन गुलाबी जी, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। ओह, बेकार को काम में लाना मुझे आता है। तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें स्वर्ग में पहुँचा दूंगी। मुझे स्वर्ग में जाना नहीं है, मुझे इस दुनिया में बहुत काम करना है। ओह, ये तो मैं कह रही हूँ कि मुझे भी तो कुछ करने दो। मान जाओ। सरदर्द। तो ले जाओ, मैं भी मालिश कर देती हूँ। नहीं, डॉक्टर ने मना किया है कि मालिश नहीं कराना। तो एस्ट्रो। एस्ट्रो, एस्ट्रो, मैं अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। एस्ट्रो। अरे मेरी माँ, खालो एस्ट्रो, खालो एस्ट्रो। खोलो, खोलो मेरे कन्हैया। आज तुम्हें मेरे हृदय की आवाज सुननी पड़ेगी। हाँ, खोलो। क्या खुलवा रही हो? ओ, यहाँ तो हर चीज खुली भी है। बेबी जी, गुलाबी जी। ये ताला नहीं खुल रहा है। अरे तो फिर ये करमट अलीगढ़ी ETO किस दिन काम आएगा? क्यों? ETO का मतलब एक्सपर्ट ताला ओपनर। ओह। बेबी जी, गुलाबी जी, जरा अपना ये पिन दीजिए, मैं जिनकी तरह अभी खटाखट इस ताले को खोले देता हूँ। ये ताला इस पिन से नहीं खुलेगा। इसको खोलने के लिए तो स्क्रू ड्राइवर चाहिए। बेबी जी, गुलाबी जी, आप इस किस्म के लिए अपनी भरपूर जवानी क्यों बर्बाद कर रही हैं? किसी कदरदान को ढूंढिए ना। कहाँ मिलेगा कदरदान? अरे आपके सामने खड़ा हुआ पूरा खानदान चला जाइए। क्या कहा? खानदान का बच्चा जानता नहीं मेरा खानदान। अजय, क्या इरादा है? अबे ये क्या कर रही है तू? ये तो हमारे अंदाता। हाँ अजय बाबू, आप यहाँ कैसे? यहाँ कोई सुरेश नाम का लड़का है? साहब अंदर पड़ा है। आइए वो रहा। ओह माय गॉड, सुरेश, बेटा सुरेश, सुरेश, क्या हो गया तुझे? चल चल, तुझे घर ले चलता हूँ। इसकी ऐसी हालत कब से है? कई घंटों से। तो डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया? पुलिस की डेट से। मुझे क्या मालूम कि आपका बेटा है? अजी, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे डैडी हैं। हमें शादी के लिए उनकी इजाजत लेनी ही चाहिए। नहीं, मैं उस नाक में कदम भी नहीं रखूंगी। तुम मेरे डैडी को नहीं जानते हो मधु। उन्हें औलाद से नहीं, दौलत से प्यार है, और दौलत भी कैसी, हराम की कमाई। मैं खुद अपनी नजर में गिर गई हूँ मधु। अगर तुम मुझे प्यार और साहस न देते तो मैं कब की आत्महत्या कर चुकी होती। पापा बोल रहे हैं रजनी, लेकिन मम्मी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मम्मी के बारे में मैंने कभी कुछ कहा है? बस तो ठीक है, मम्मी के पास चलकर आशीर्वाद लेते हैं और शादी कर लेते हैं। ठीक है, चलो। ऐसे नहीं, फिर मुस्कुराकर कहो। बेटा। डॉक्टर, मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा ना? मिस्टर अजय, कोशिश करना हमारा फर्ज है, बाकी सब ऊपर भगवान के हाथ में। वैसे इसकी हालत बहुत खराब है, नर्व सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है। सुरेश बेटा, आंखें खोलो बेटा।
मेरी तरफ देखो, देखो, बोलो, बोलो ना बेटा। सरोज बेटा, कैसी तबीयत है? हाँ, अभी आती है, अभी आती है बेटा। चाहिए कहीं से भी रजनी को ले आई। मैं रजनी को कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मैं उसकी हर सहेली के घर गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब कैसी तबीयत है बेटे? रजनी नहीं आई माँ, क्या मैं उसको इस जन्म में नहीं देख पाऊंगा माँ? नहीं, ऐसा क्यों कहता है पगले? तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू अपनी लाडली बहन को टोली में बिठा कर विदा करेगा बेटा। रज्जू, क्या हुआ तुम्हें भैया? क्या होगा? रज्जू, तू आ गई। लेकिन ये सब क्या हो गया भैया? रो मत रज्जू, रो मत। वही हुआ जो मैं चाहता था। मुझे मरने का कोई गम नहीं। नहीं भैया, खुशी है। नहीं भैया, आके जब मैं मर जाऊं, पहली जिंदगी भर तड़प करे और इन्हें मर कर चैन नहीं मिला। मेरे भैया मरेंगे, इन्हें मारा गया है और इन्हें मारने वाले तुम हो। इस घर में मेरे भाई का कातिल मौजूद हो, ऐसे घर में कदम रखना भी मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं सचमुच तेरा कातिल हूं। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा बेटा। तेरी चिता की सौगंध है, अब तेरा ये खूनी बाप किसी और का खून नहीं करेगा। आज से जहरीली गोलियों की स्मगलिंग न मैं करूंगा और न किसी और को करने दूंगा। आज 3 दिन हो गए, न आपने कुछ खाया है न पिया है। किस्मत में जो लिखा था वो हो गया। चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं मीरा, भूख नहीं है। जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित न कर लूं, खाना पीना सब मेरे लिए हराम है। अपने किए पर आप शर्मिंदा हैं, इससे बढ़कर और प्रायश्चित क्या होगा? सब कुछ भूलकर आप एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। सिंडिकेट वाले मुझे कुछ और नहीं करने देंगे मीरा। पहले उन सबको मुझे अपने रास्ते से हटाना होगा। नहीं, कहीं विजय भैया की तरह वो लोग आपके जान के भी दुश्मन न बन जाए। सच्चाई के लिए अब जान भी देनी पड़ी तो परवाह नहीं। सारे सिंडिकेट को बर्बाद करके रहूंगा। लेकिन अकेले आप उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अकेले नहीं मीरा, कानून मेरे साथ है। जिस जहर की गोली खाकर मेरा बेटा मरा है, उस जहर से अब इस देश में कोई नहीं मरेगा। किसी माँ की गोद अब सुनी नहीं होगी। भगवान आपको कामयाब करे। मुलजिमों से कुछ पता चला? मुंह खुलवाने के लिए मेरे पास 1000 तरकीबें हैं। कब तक छुपेगा? आखिरकार उगल नहीं पड़ा। सर, हमारे आदमियों ने 2 गोडाउन में छापा मारकर 15 लाख रुपए के LSD डोप और दूसरी नशे वाली गोलियां पकड़ी हैं। फिर नशे की गोलियां? ये कमबख्त स्मगलर चांदी और हीरो की स्मगलिंग छोड़कर मौत के सौदागर क्यों बने हुई है? किशन, इन मुलजिमों के खिलाफ ऐसा केस तैयार करो कि अदालत इन्हें सख्त से सख्त सजा दे। सर, मैं चाहता हूँ इन सबको छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए? जी हाँ सर। अगर वो जेल की 4 दीवारी में बंद कर दिए गए तो हम उनके लीडरों तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि ये सब छोटे मोटे स्मगलर्स हैं, जहां से उन्हें और मुल्क के दूसरे स्मगलरों को माल सप्लाई किया जाता है। मैं सिंडिकेट को तबाह करके देश को इस लानत से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। यस, यू आर राइट। कस्टम ऑफिस। यस, कस्टम इंटेलिजेंस। मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कौन है आप? आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसे जरा गौर से सुन लीजिए। तो ये आप कौन सी खबर देना चाहते हैं? आज रात को 11 बजे मारवी बीच पे कुछ फिशिंग बोट्स में काफी रुपयों का LSD और डोप आने वाला है। ठीक है?
हेलो हेलो, लाइन कर दी। लगता है किसी ने हमें परेशान करने के लिए शरारत की है। हो सकता है इसकी खबर में सच्चाई हो। खबर में सच्चाई होती तो वो सामने आता। लाखों रुपए के नाम कौन छोड़ेगा? आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन इस खबर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरी तरफ से तुम्हें फुल अथॉरिटी है, जो ठीक समझो करो। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर। जाने वाले पलट कर तो देखो, हम भी तो खड़े हैं राहों में। ऐसे अनमोल हीरे रास्ते में नहीं पड़े रहते, दिल की तिजोरी में रखे जाते हैं। वाह 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 वाह, दिल की तिजोरी में तो हम रहते हैं, मगर बेडरूम और पार्क में फोटो खिंचाई जाती है किसी और के साथ।